पद्म पुरस्कार हो और बिहार का नामचीन हस्तियों का नाम न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चूँकि आप देखेंगे कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमारे सम्मानीय और महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत में वैसे हस्तियों को जो समाज के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न जो कह सकते हैं असामान्य कार्यों को करने में जो बृहद पैमाने पर बहुत हस्ती रखते हैं, वैसे लोगों के लिए पद्म पुरस्कार हमारे देश में दी जाती है। चूँकि हम सभी को पता है कि हमारे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो 1954 में पहली बार पहला देश का जो हमारा सर्वोच्च सम्मान है उसे भारत रत्न कहते हैं। दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण आता है, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्म श्री आता है। तो ये चारों जो घोषणा, ये जो हमारे में की बात करेंगे, पद्म पुरस्कार की बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो आज हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार से कितने लोगों को यह सम्मान मिला है। यदि हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो बिहार से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है, और बिहार में ऐसे कितने लोग हैं जिसे पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है या पद्म भूषण मिला है। तो इस सभी चीज़ों पर बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, यदि हम बात करें तो बिहार से कुल टोटल की यदि बात करें तो बिहार से टोटल 7 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार मिला है, और इस पद्म पुरस्कार में 5 जो हैं वह 5 लोगों को पद्म श्री मिला है, जिसमें श्री किशोर कुणाल जी रहेंगे। उसके बाद हेमंत कुमार जो हैं, डॉक्टर हेमंत कुमार जी हैं। ये एक जो हैं, आपको ये राजस्थान से मूल रूप से लेकिन बिहार में रहते हैं, जो एक जैन धर्म गुरु हैं जिनका नाम है विजय नित्यानंद सरीवर। उसके बाद ये देखेंगे तो एक पत्रकार हैं भीम सिंह भवेश हैं, एक निर्मला देवी जी हैं। तो ये 5 ऐसे मेंबर हैं, 5 ऐसे बिहार के लोग हैं जिन्हें पद्म श्री इनको दिया जा चुका है। ध्यान देंगे, ये सारे जो है पांचों, ये पद्म श्री इनको प्राप्त हो चुकी है। लेकिन पूर्ण रूप से यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार से कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है। तो राष्ट्रपति जी 2025 का जो पद्म पुरस्कार है इसकी घोषणा कर चुकी हैं, और इसमें टोटल देखिएगा तो 139 लोगों को इसमें पद्म पुरस्कार इस साल दी गई है, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 जो है पद्म भूषण है और 113 जो है पद्म श्री है। तो ये आपको डेटा जो होगा एग्जाम के लिए याद करने होंगे। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री। इस तरह से टोटल 139 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा ऐसे क्षेत्रों में विशेष यदि आप योगदान देते हैं तो भारत सरकार ऐसे नामचीन हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार के लिए नामित करती है। इन पुरस्कारों में इस साल देखिएगा तो 23 महिला हैं और 10 जो है विदेशी नागरिक हैं, यानी कह सकते NRI, PIO, OCI जो भी आप कहें, तथा 13 देखिएगा तो मरणोपरांत लोगों को शामिल किया गया है। और इस तरह से हम ओवरऑल यदि बात करें तो बिहार से कुल देखिएगा तो बिहार से टोटल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के। तो बिहार में सरदा सिन्हा को मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में, क्योंकि ये संगीत गाती थी, लोक गायिका थी, और इनको पद्म विभूषण मिला है। वहीं सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री बिहार, इनको भी मरणोपरांत मिला है, और ये पॉलिटिशियन थे यानी लोक कलाकार जो हुआ, इनको पद्म भूषण मिला है। वहीं भीम सिंह भवेश जो है पत्रकार हैं, इनको पद्म श्री मिला है सामाजिक कार्य, क्योंकि जो मुसहर जाति होते हैं तो मुसहर को उत्थान के लिए कार्य करते हैं। हेमंत कुमार जी जो है डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, इनको भी पद्म श्री मिला है। किशोर कुणाल जी ये जो है पूर्व IAPS रहे हैं, मरणोपरांत इनको मिली है। ये सिविल सर्विसेज में इनको पद्म श्री मिला है। निर्मला देवी जो है कला के क्षेत्र में इनको मिला है, सुजनी के लिए ये पद्म श्री मिली है। और विजय नित्यानंद सुरेश्वरी जी ये जो है एक संत महात्मा, इनको पद्म श्री मिला है, और ये आध्यात्म के क्षेत्र में इनको मिला है। तो इस तरह से टोटल बिहार से देखिएगा तो कुल 7 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है। तो पहले हम बात करते हैं आचार्य किशोर कुणाल जी के, जो पूर्व IPS हैं और बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, किशोर कुणाल जी। तो बिहार का सबसे बड़े मंदिर जो आपको पटना जंक्शन से उतरते हैं, आपको हनुमान मंदिर जो दिखता है, उस ट्रस्ट का कुणाल जी जो है प्रमुख रहे। पिछले लगभग 74 साल की उम्र में पटना में इनका भी निधन हो चुका है, और 1972 के बैच के IPS रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके थे। और कुणाल जी जो है 2001 में देखिएगा तो ये स्वैच्छिक यानी VRS जो बोलते हैं, इन्होंने VRS 2001 में ले चुके हैं।
अब होता है कि अगस्त 2001 से लेकर के फरवरी 2004 तक यदि देखिएगा तो बिहार के दरभंगा में KSD संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसमें एक कुलपति भी रह चुके हैं, चांसलर। बाद में इन्होंने स्वेच्छा से पद इन्होंने त्याग दिया और कुणाल जी जो है 23 मई 2006 को बिहार का राज्य धार्मिक जो न्यास बोर्ड होती है उसके प्रशासक बने और 2010 में इनको अध्यक्ष बनाई गई। उन्होंने 10 मार्च 2016 को इस पद से भी इस्तीफा दे दिए थे। दूसरा नाम हम डॉक्टर हेमंत कुमार जी को लेते हैं। जो ये हेमंत कुमार जी जो IGIMS और देखिएगा तो PMCH दोनों में नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। तो न्यू गार्डियन नेफ्रोलॉजी इंडोक्राइन का ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना तो उसके निदेशक भी इनको बनाया गया। इसके बाद ये VRS लेकर के पाटलिपुत्र किडनी नामक संस्था चला रहे हैं और किडनी रोग के प्रति लोगों को एक जागरूक भी करते हैं और इसी को लेकर के इनको पद्म श्री दिया गया है। अब तीसरा नाम हम देख रहे हैं पत्रकार भीम सिंह भावेश हैं। ये भोजपुर जिला से आते हैं, तो ये भोजपुर के रहने वाले हैं और ये पत्रकार भाई यदि हम प्रोफेशन देखें तो ये पत्रकार हैं। पत्रकार से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और ये मुसहर जो जाति होता है, मुसहर जाति के लोगों के लिए 22 साल से पिछले 22 साल से इन्होंने एक नई आशा नाम की संस्था इन्होंने चलाया है। तो भविष्य ने इस समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय से ले जोड़ने का कार्य इन्होंने किया। इन्होंने अब तक मुसहर जाति के लगभग 8,000 बच्चों को विद्यालय में इन्होंने नामांकन कराया है। बच्चों के लिए इन्होंने पुस्तकालय भी बनाई है और इसके माध्यम से बच्चों को पुस्तकालय के माध्यम से अब तक लगभग 125 से अधिक बच्चों को राष्ट्रीय आय सह मेधा जो छात्रवृत्ति योजना होता है उसमें इन्होंने उनको छात्रवृत्ति दिलाने में सफल रहे हैं। इनके प्रयास से लगभग 100 अनाथ ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनको परवरिश का लाभ जो है मिल रहा है और ये बच्चों को डॉक्यूमेंट बनवाने और फॉर्म भरवाने में भी बहुत मदद करते हैं। तो भीम सिंह भवेश जो है 100 से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए और कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों को खुल करके दिल खोल के इन्होंने मदद किया। अब चौथा नाम हमारा आता है वो है निर्मला देवी, पद्म श्री इनको मिला है। तो निर्मला देवी बिहार के मुजफ्फरपुर के भूसरा के रहने वाले, गांव का नाम इनका भूसरा है। तो ये भूसरा के रहने वाली हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भूसरा एक जगह है मुजफ्फरपुर में और उन्हें बिहार में सुजनी कला के लिए बढ़ावा देने के लिए इनको ये पद्म श्री जो है इस साल मिला है। बिहार के सुजनी कला को भारत सरकार आपको पता होगा कि GI टैग भी दे चुकी है। इस कला में कपड़े में कढ़ाई की जाती है और कढ़ाई कला का मूल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पाया जाता है। सुजनी कढ़ाई का अर्थ यदि देखिएगा तो सुजनी कढ़ाई में सु का अर्थ होता है सुविधा और जानी का अर्थ होता है जन्म। यानी एक लकड़ी या फिर स्टील के फ्रेम के अंदर कपड़े पर धागे से कढ़ाई की जाती है, उस कला को ही सुजनी कला कहते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान दें। अब ये पांचवा जो है बिहार के पांचवा हैं और इनको भी पद्म श्री मिला है। विजय नित्यानंद सूरीवर जी हैं। ये एक जैन कह सकते हैं कि एक संत हैं और ये मुख्य रूप से इनको देखिएगा तो सुरेश्वर जी जो है राजस्थान से रहते हैं लेकिन ये बिहार में ही रहते हैं, जैन संत हैं। तो इस प्रकार से बिहार की यदि बात किया जाए तो 5 को जो है वो पद्म श्री दिया गया और कुल की बात करें और 2 को जो है 2 को याद रखें पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। और इस तरह से कहेंगे कि टोटल 7 लोगों को, बिहार के 7 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो सभी को अवार्ड मिलेंगे। आप इस वीडियो को दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक लाभ जरूर इसका पहुँचाएं। जय हिंद, नमस्कार।